Good morning, student. Now the 1.3 exercise. Question number 3. Express the following in the form P by Q, where P and Q are integer and Q not equals to 0. मतलब हमारे पास जो सम गिवन है वो एज ए डेसिमल फॉर्म में गिवन है और हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एज ए रेशनल फॉर्म, मतलब P by Q, राइट, उसमें कन्वर्ट करना है। लेकिन डिवाइड में उसने क्या बोला, जो Q है वो नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, मतलब हमारे पास भी डिवाइड में 0 नहीं आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कितने पार्ट है? 3। नाउ द फर्स्ट पार्ट इज 0.6 बार। 6 के ऊपर आप एक छोटी सी लाइन देख रहे हो, उसको हम एज अ बार रीड करेंगे, उसको पढ़ेंगे 0.6 बार। सेकेंड इज 0.47 बार, मतलब ओनली 7 के ऊपर बार है। एंड द थर्ड इज 0.001 बार। अब बार का मतलब ये होता है कि उस डेसिमल में वह नंबर बार बार रिपीट हो रहा है जितनों पे बार है। क्लियर? अब हम एक एक करके इस सम को सॉल्व करेंगे तीनों को, और किस में कन्वर्ट करेंगे? P by Q के फॉर्म में। ठीक है। नाउ द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट क्या गिवन है आपके पास? 0.6। तो हमेशा याद रखना कि जब भी हमारे पास सम गिवन है हम उसको पर्टिकुलर x के इक्वल लेके चलेंगे, और हम सपोज कर रहे हैं इसलिए क्या लिखेंगे? लेट x इक्वल्स टू 0.6 बार। लिखा है पहली लाइन में x इक्वल्स टू 0.6 बार, जो भी दिया है, राइट। फिर नेक्स्ट इसमें लिखा है x इक्वल्स टू 0.6666 और डैश 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 लगाया है, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। इसको क्या बोलेंगे हम? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और मैंने 6 क्यों लिखा है? क्योंकि 6 के ऊपर क्या है? बार है, मतलब ये नंबर क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब जितने के ऊपर बार रहेगा वो नंबर हम बार बार लिख देंगे, और उसको हमेशा हम क्या देंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे। ठीक है। अब इतना करने के बाद हमेशा याद रखना है कि हमें एक पर्टिकुलर नंबर से इंटू और डिवाइड करना है। ठीक है। अब पॉइंट के बाद आप देखो कितने नंबर दिख रहे हैं? 1 ही दिख रहा है, राइट। मतलब पॉइंट के बाद कितने नंबर दिख रहे हैं? 1 दिख रहा है, मतलब 1 दिख रहा है तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 10 का। अगर 2 होते तो हम किसका करते हैं? 100 का, या फिर 2 बार मल्टीप्लाई करते, पहले 10 का करते फिर 10 का, राइट। 3 होते डेसिमल के बाद नंबर तो हम कितने का? 1000 का मल्टीप्लाई करते, मतलब 1 हो तो 10, 2 हो तो 100, 3 हो तो 1000। क्लियर? अब हमारे पास डेसिमल के बाद यहाँ केवल कितने नंबर है? एक ही नंबर है, मतलब हम क्या करेंगे? 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। कहाँ करेंगे? दोनों तरफ, राइट। मतलब मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 एज अ बोथ साइड। क्लियर? दोनों तरफ। तो देखो x में 10 का मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया? 10x आ गया, राइट। इक्वल्स टू, अब 10 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सोच रहे होंगे कि कैसे होगा। 10 का जब भी हम ऐसे नंबर्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक प्लेस आगे बढ़ जाएगा, राइट। एक 10 का मल्टीप्लाई करा तो एक प्लेस आगे गया, 100 का करा तो 2 जीरो है तो 2 प्लेस डेसिमल आगे चले जाएगा, 1000 का करेंगे तो 3 प्लेस आगे चले जाएगा। अभी हम यहाँ किसका कर रहे हैं? 10 का। तो देखो अभी डेसिमल का है 0.6 है, एक प्लेस आगे गया, मतलब 6.666 और डैश डैश डैश। ये डैश 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 जरूर याद से लगाना, इसका मतलब होता है कि ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है। क्लियर? जैसे ही लगा दिया, अब हम उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? ये हो गया 10x इक्वल्स टू, राइट, 6 प्लस पॉइंट के पहले जो भी नंबर हो वो एक तरफ लिख दो, प्लस पॉइंट के साथ बचा हुआ पार्ट लिख दो। मतलब हमारे पास ये जो नंबर आया इसको हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है, एक डेसिमल के पहले वाला पार्ट प्लस एक डेसिमल के दूसरे वाला पार्ट। क्लियर? तो पॉइंट के पहले कितने नंबर है? केवल एक, वो भी क्या है? 6, तो वो लिख दिया, प्लस पॉइंट के बाद कितने नंबर है वो लिख दो, लेकिन पॉइंट दूसरे वाले के साथ ही जाएगा, मतलब वहां आ गया 0.6666 डैश डैश डैश, राइट। हो गया। अब मैंने देखो 10x एज इट इज नीचे लिखा है, 6 के नीचे वापस से 6 लिखा है, राइट।
अब जो प्लस एक्स लिखा है वो एक्स किसके प्लेस पे लिखा है 0.66। कहाँ से? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखो कि जो 0.6666 है उसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स लिख सकते हैं। मतलब उसकी प्लेस पे मैंने एक्स लिख दिया। कहाँ से लिखा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। या बोल सकते हैं हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ 0.6666 इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट या फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मतलब इक्वेशन फर्स्ट से हमने उसकी वैल्यू उठा के एक्स यहाँ पुटअप कर दी, राइट। अब आपकी इक्वेशन यहाँ क्या हो गई? 10x इक्वल्स टू 6 प्लस एक्स। क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की टर्म हमेशा हम एक तरफ करेंगे। तो हमारे पास 10x तो लेफ्ट साइड है, इधर जो प्लस x है वो लेफ्ट साइड आएगा तो काहे का हो जाएगा? माइनस का। मतलब जब हम इक्वल के इधर उधर टर्म पहुंचाते हैं तो प्लस साइन हो तो काहे में कन्वर्ट होती है? माइनस में। माइनस हो तो प्लस में। तो एज इट इज यहाँ पे जो प्लस एक्स है उसको हम कहाँ लेके जाएंगे? लेफ्ट साइड, राइट। तो वो काहे की हो गई? माइनस की। और इक्वल 6 एज इट इज है, राइट। अब मुझे बताओ 10x में से 1x को मैंने माइनस करा, मतलब 10x में से 1x को मैं माइनस करूंगी तो कितना बचा? 9x। मतलब जैसे ही मैंने 10x को माइनस करा x के साथ तो आ गया 9x इक्वल्स टू 6। क्लियर। अब x के साथ आपको दिख रहा है 9 काय में है? मल्टीप्लाई में। तो राइट साइड का आएगा तो काय में जाएगा? डिवाइड में। तो ये कितना हो गया? 6/9। वैसे देखे जाए तो ये आपका आंसर है, लेकिन अगर ये कोई नंबर से कट रहा हो और सिंपल फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो तो आप इजी वे में इसको लिख सकते हो, राइट। तो देखिए हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, दोनों नंबर है वो 3 से डिवाइड हो जाएंगे। 3 2 जा 6 और नीचे 3 3 जा 9। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3। और ये दिख रहा है p/q के फॉर्म में, और q 0 भी नहीं है, 3 है, राइट। मतलब हमारा जो सम था 0.6 बार, हमने उसको कन्वर्ट कर लिया x इक्वल्स टू 2/3 p/q के फॉर्म में, और ये हमारा क्या हो गया? आंसर। मतलब हमने फर्स्ट वाला पार्ट क्या कर दिया? कंप्लीट। नाउ द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट यहाँ क्या गिवन है? 0.47 बार, राइट। अब मैंने जैसे पिछले वाले फर्स्ट सम में मैंने बताया था कि जो भी सम देते हैं हम हमेशा उसको क्या सपोज करते हैं? x सपोज ही कर रहे हैं ना। या तो लेट लिखो या सपोज लिखो, डजंट मैटर, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ लिखा है लेट x इक्वल्स टू 0.47 बार जो गिवन था, राइट। फिर मैंने वहां क्या करा था? नेक्स्ट स्टेप में जिसके ऊपर बार था वो नंबर मैंने 3-4 बार लिख दिया था और डैश 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 कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ 4 आपने एक ही बार लिखा, ओनली 7, क्योंकि 7 के ऊपर ही बार है, अदरवाइज 4 पे बार नहीं है। तो 4 एक ही बार आएगा और 7 बार बार रिपीट होगा, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट? x इक्वल्स टू 0.47777 डैश डैश डैश। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। अब मैंने वहां क्या करा था? किसी पर्टिकुलर एक नंबर से इंटू करा था, वो भी दोनों तरफ, लेफ्ट में भी और राइट में भी। किससे करा था? 10 से करा था, राइट। अब मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि मैंने वहां एक हिंट दी थी कि पॉइंट के बाद जितने नंबर हो हम उससे मल्टीप्लाई करते। अब मैं यहाँ 10 से ही कर रही हूँ, तो मैंने वहां बताया था कि पॉइंट के बाद अगर 2 नंबर हो तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे या फिर 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट। तो देखिए मैं पहले एक ही 10 से करके बताती हूँ आपको। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 10 से। तो देखो x में मैंने 10 का मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया? 10x। वहां पर भी हुआ था 10x, राइट। यहाँ पर भी हो गया। और यहाँ पे जब मैं 0.47 में मल्टीप्लाई करूंगी तो पॉइंट कितने प्लेस आगे जाएगा? 1, क्योंकि 10 में कितने 0 होते हैं? 1। तो ये जो पॉइंट अभी 4 के पहले है, अब वो पॉइंट कहाँ चले जाएगा? 4 के बाद, राइट।
तो ये क्या हो गया 4.7777, राइट, हो गया। यह हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर। अब मैं क्या करूंगी, इसमें एक और 10 से मल्टीप्लाई करूंगी, राइट, एक और 10 से। देखिए मैंने एक और 10 से करा तो 10 में 10 का मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया 100। तो जो 10x था वो क्या बन गया 100x, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई करा। मैंने तो पहले ही बोला था कि आप चाहो तो डायरेक्ट 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो डायरेक्ट 2 प्लेस आगे हो जाएगा, तो 47 पॉइंट हो जाएगा जो अब हुआ है, राइट। तो ये हो गया 100x इक्वल्स टू 47.777। अभी एक प्लेस और आगे हो गया, राइट, क्लियर, ये हो गया। देखिए अब मैंने बताया था वहां वीडियो में कि पॉइंट के पहले जितने नंबर है उसको एज इट इज लिख दो, और पॉइंट के बाद जितने नंबर है उसको एज इट इज लिख दो, राइट। अब मैंने इसको लिखा 100x, राइट, इक्वल्स टू, अब पॉइंट के पहले तो है 47, लेकिन मेरे को इन दोनों को ऐसे तोड़ना है कि वहां पे मैं सेकंड में 10x ही पुट करूं, राइट। तो देखिए पीछे का तो एज इट इज है, 47 को मैं काय में ब्रेक कर सकती हूँ, केवल 4 में। तो 47 में से मैं 4 कम कर दूं तो कितना बचेगा 43, राइट। तो मैंने यहाँ लिखा 43 प्लस 4.7777। अब आप सोच रहे होंगे कि 4 ही अलग क्यों छोड़ा। 4 इसलिए छोड़ा क्योंकि उसमें से इक्वेशन सेकंड से मैं वैल्यू निकाल के पुटअप करूंगी, 10x रखूंगी। क्लियर। अब ये हो गया 100x एज इट इज, 43 के प्लेस पे 43 प्लस, और जो 4.77 है आप ऊपर देख रहे होंगे वहां उसकी प्लेस पे मैंने लिख दिया 10x, राइट। अब x वाली टर्म एक तरफ लाना है, तो 100x पहले से इधर था, 10x लेफ्ट साइड आया तो काय का हो गया माइनस का हो गया, राइट, और 43 राइट साइड एज इट इज है। अब 100x में से 10x मैंने माइनस करा तो कितना हो गया, 100 में से 10 गया तो 90, ये हो गया 90x इक्वल्स टू 43, राइट। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो x के साथ अभी 90 काय में मल्टीप्लाई में, राइट साइड जाएगा तो काय में चले जाएगा डिवाइड में, तो ये हो गया x इक्वल्स टू 43 डिवाइडेड बाय 90। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई, मतलब और सिंप्लीफाई करके सिंपल वे में लिख सकूं। तो ये पर्टिकुलर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है क्या, अगर ये किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो आप इसको और डिवाइड करके इजी वे में लिख सकते हो, लेकिन ये मुझसे किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये ऐसे दोनों नंबर है जो किसी भी टेबल में, एक जैसे टेबल में नहीं आते। इट मीन्स यही हमारा आंसर हो गया है, द वैल्यू ऑफ x इज 43 डिवाइडेड बाय 90, मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में ये क्या हो गया है, चेंज हो गया है। क्लियर। नाउ द थर्ड पार्ट क्या गिवन है, 0.001 और तीनों के ऊपर बार है, मतलब ये तीनों ही नंबर रिपीट हो रहे हैं, राइट। तो मैंने बताया था कि जब दोनों पार्ट हमने करे थे फर्स्ट और सेकेंड, आप अगर उनको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो भी सम दिया है उसको मैडम हमेशा क्या करती है, x के इक्वल लेके चलती है, राइट। सपोज करती है, लेट करती है, आप चाहो तो लेट लिखो या सपोज, ठीक है। तो लेट x इक्वल्स टू 0.001 बार। क्लियर। तो देखिए x इक्वल्स टू, मैंने लिखा 0.001, फिर लिखा 001, फिर लिखा 001, फिर डैश डैश डैश। क्यों ऐसा बार बार लिखा, क्योंकि तीनों के ऊपर बार है, किसी अगर 1 के ऊपर ही होता तो मैं 1 लिख देती, लेकिन यहाँ तीनों के ऊपर था तो तीनों नंबर मेरे को 3 की पेयर बनानी थी, 001 001 001। कितनी बार लिखना है, इनफाइनाइट टाइम्स, राइट। तो इसको मैंने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सबसे पहले आप देखो कि यहाँ डेसिमल के बाद कितने नंबर दिख रहे हैं आपको, 0 1, दूसरा 0 2, तीसरा 1 3, टोटल नंबर कितने हैं 3 है।
मतलब मुझे ना 10 से मल्टीप्लाई करना चाहिए ना 100 से, सीधे किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 1000 से, राइट। मतलब आप चाहो तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो? 1000 से, राइट। मतलब मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय 1000 बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 1000 से, राइट। तो देखिए x में 1000 से मल्टीप्लाई मैंने करा तो ये हो गया 1000x। क्लियर हो गया? क्लियर। अब आप देखिए कि यहाँ 1000 में कितने जीरो है? 3। तो ये जो डेसिमल जहां है वहां से कितनी प्लेस आगे जाएगा? 3 प्लेस। तो 2 0 और 1, तो ये पॉइंट कहाँ आ गया? 1 के बाद। तो मतलब यहाँ आ जाएगा 1.001001, फिर 001। अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप बाद में कितने भी 001 लिखो, लेकिन ये जो डेसिमल है सीधे 3 प्लेस आगे हो गया, मतलब 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। क्लियर। अब मैंने यहाँ बताया था आपको कि हमेशा हमें इनको 2 टर्म में डिवाइड करना है, पॉइंट के पहले वाली और पॉइंट के बाद वाली। तो पहले वाले जो पार्ट था उसमें तो इजी वे में ब्रेक हो गई थी। सेकेंड वाले में मैंने 47 को 2 पार्ट में ब्रेक करा था, एक 43 प्लस 4 ही क्यों लिया था? क्योंकि मेरे को जहां से वैल्यू उठानी थी वो वही आनी चाहिए। एज इट इज मैं यहाँ पर भी उसको ब्रेक करूंगी, पर यहाँ पे भी ये इजी वे में ही ब्रेक होगा। पॉइंट के पहले क्या है? 1, मैंने लिख दिया 1, प्लस पॉइंट के बाद एज इट इज। क्यों? क्योंकि एज इट इज लिखने पे ही इक्वेशन नंबर 1 बन गई, और उसकी प्लेस पे मैं डायरेक्ट क्या पुटअप कर सकती हूँ? x। आप देखो ब्रेक करा हुआ दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। 1000x इक्वल्स टू 1 प्लस 0.001001 डैश 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 डैश, राइट। अब देखिए 1000x एज इट इज है, इक्वल्स टू 1 प्लस उसकी प्लेस पे मैंने इक्वेशन 1 से क्या रख दिया? x। क्लियर। x रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में x वाली टर्म एक तरफ करना है, तो जो प्लस का x है वो लेफ्ट साइड चले जाएगा, तो काई का हो जाएगा? माइनस का x हो जाएगा। तो 1000x मैंने पहले से लिखा है, प्लस का x लेफ्ट साइड गया तो काई का हो गया? माइनस का x इक्वल्स टू 1। अब 1000x में से एक ही x गया तो कितना बचा? 999। कितना बचेगा? 999x, और इक्वल्स टू कितना है? 1 है, राइट। अब ये आ गया। अब x के साथ आपको दिख रहा है 999, काई में है? मल्टीप्लाई में। राइट साइड जाएगा तो काई में चले जाएगा? डिवाइड में। सिंपल। तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई? x इक्वल्स टू 1 अपॉन में 999। क्लियर। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज 1 अपॉन में 999। अब आपको ये दिख रही होगी p बाई क्यू के फॉर्म में, और q क्या 0 दिख रहा है क्या? नहीं, कंडीशन ही दी थी कि q इज नॉट इक्वल्स टू 0, और p बाई क्यू के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया, राइट। तो इस सम में हमारे पास 3 पार्ट्स गिवन थे, और तीनों पार्ट्स को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? p बाई क्यू के फॉर्म में, और ये तीनों क्या हो गए आपके? आंसर।